नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण की चर्चा करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आए, जिससे आप कोई भी शिक्षक परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा में आसानी से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और नाम रोशन करें। आइए, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो आइए, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अर्थ जानेंगे। विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं या संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहे जाते हैं। आगे और समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे खूंखार से दहाड़ रहा है, खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो खूंखार उसका गुण है किसका? शेर का। तो खूंखार विशेषण है, शेर विशेष्य है। आगे दूसरा उदाहरण जानेंगे। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो कोई विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है। आगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों को हम व्याख्या विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आकार, प्रकार, ऊंचा, लंबा, छोटा, मोटा। जैसे किसी में कैसे गुण हैं? कोई चंचल है, बुद्धिमान है, समझदार है, चतुर है। किसी में दोष पाए जाते हैं, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, कोई नीच है, किसी ने घिनौना अपराध किया है, किसी का स्वभाव क्रोधी है। और फिर रंग रूप, कोई कलर से गोरा है, काला है, सुंदर है, किसी का रंग पीला है। और फिर स्वभाव, हम स्वभाव की चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है, शांत है, चालाक है, क्रोधी है। फिर अवस्था, कोई व्यक्ति जैसे बूढ़ा है, ग्रामीण है, अमीर है, बलवान है। फिर स्थिति का वर्णन करेंगे, जैसे उदास है, प्रश्न है, अमीर है, गरीब है। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। स्थान, शहरी, जापानी, देसी, विदेशी। स्वाद, जैसे खाने में कैसा स्वाद है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, तीखा है। देश काल, प्राचीन है, भारतीय है, ऐतिहासिक है। आगे हम परिमाणवाचक विशेषण को व्याख्या से जानेंगे या विस्तार से जानेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चित और अनिश्चित
अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की। वो कौन कौन से? निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदे। ठीक है, हमें पता है कि हमने 1 किलो सेब खरीदे। हमें निश्चित है, ज्ञात है कि हमने 1 किलो सेब खरीदे हैं। आइए दूसरा पढ़ते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए आगे समझेंगे। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना। मेरी चाय में कम चीनी डालना, तो कम अनिश्चित है, उसका कोई मात्रा ज्ञात नहीं है। थोड़े चावल दे दो, तो थोड़ा भी अनिश्चित में आएगा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ जानेंगे। विशेषण की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण की भांति ही संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। उनको निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, तो 4 हमें निश्चित है, ज्ञात है कि 4 लड़के खेल रहे हैं। बस में 12 यात्री बैठे हैं। बस में कितने यात्री बैठे हैं ये भी हमें पता है, 12 यात्री बैठे हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब अनिश्चित पढ़ेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कितने लोग लड़ रहे हैं, कुछ आया ना, तो अनिश्चित संख्या है।